गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो मैं अपनी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, गुड नाइट सीरीज। आपको क्या करना है, सिर्फ इस ऑडियो को प्ले करना है। प्ले करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना है और रिएक्शन को अपने माइंड में सोचना है। सोना नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन के विषय में सोचना है। जहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक को एकदम इजी फिंगरप्रिंट पे लाऊंगा। आपको बस ये रिकॉल करना है, बार बार माइंड में रिकॉल करते रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग करूँ तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायड्स, जिसको किसने दिया था, डोवेनायर ने। यहाँ पे हमको पता है कि जो ये लॉ ऑफ ट्रायड होता है, इसके विषय में आप सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर बातें वो ये है कि एट्थ ग्रुप, एट्थ बी, जिसमें आयरन कोबाल्ट और निकिल वाली फैमिली आती है, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और इस लॉ को दिया था डोबे नायर ने। दूसरा है लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, इसको दिया था न्यूलैंड ने। ये ओनली 20 तक होता है। डिटेल के लिए आप नोट्स पढ़ते ही हो, ठीक है। न्यूलैंड ने दिया था। और तीसरी बात आती है किसकी, पीरियोडिक टेबल की। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसको दिया था मेनलीफ ने। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में बताया था, टेबल फॉर्म में दिया था। इसमें 7 पीरियड और 8th ग्रुप होते हैं। इनर्ट गैस उस टाइम पे एब्सेंट थी। ओनली 63 एलिमेंट वाज नोन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये जो बात है ये आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर। और इन्होंने इसके साथ ही एक थे साइंटिस्ट लोथर मेयर, जिन्होंने कर्व दिया था जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में बताता है। और बेस था किस पे, जिसमें हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहाँ पे बी और ए क्या है, कांस्टेंट, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आपको सोना बिल्कुल नहीं है, आंखों को बंद करके बस इसे सुनना है। विश्वास कीजिए, इनऑर्गेनिक आपके एकदम माइंड पर सेव होगी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लोथर मेयर कर्व में हम एक बात याद करें तो आप याद रखना, थक। थक मीन्स THAK। सीक्वेंस था ये कर्व का, जैसे आपका स्लोप होता है उस तरीके से। T फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, सबसे नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट था। H फॉर हेलोजन, सबसे नीचे हेलोजन थे। फिर आपका था एल्कली मेटल, और फिर आपका था एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो आपको थक याद रखना है। इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था वो इसी कर्व पर बेस्ड था, रूट वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, उसे दिया था रॉग एंड बर्नर ने। रॉग एंड बर्नर ने दिया था। और ये जो था आपका, इसमें 7 पीरियड, 8th ग्रुप, और साथ ही साथ ये क्वांटम नंबर, जिसको मेजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एल इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और एल इज इक्वल टू 1 पे खत्म हो जाता है। इसमें 4 ब्लॉक थे, एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, एस सबसेल। मतलब जब ये सबसेल था, सेल और सबसेल, जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते तो वहाँ पे पूरा डेरिवेशन हमको पता होता है। जो हमारा एस ब्लॉक था, दो कैटेगरी में डिवाइड था। पहला था फर्स्ट डे, दूसरा था सेकेंड डे। जो फर्स्ट डे होता है उसको हम एल्कली मेटल या सॉफ्टेस्ट मेटल कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, जो अर्थ में पाए जाते हैं। सेकेंड डे को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, ठीक है। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं ऑक्साइड। फर्स्ट डे के हाइड्रोक्साइड और इनके ऑक्साइड। और जैसे आपको मैं कह रहा हूँ, सोना बिल्कुल नहीं है। धीरे 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 ये सारे जो मैं डेटा दे रहा हूँ उनको आपको माइंड में सेव करते जाना है। एक बार आप सुनते जाओगे तो एक बार चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, क्योंकि रिवीजन तो आप करते नहीं हो, तो इसलिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक होते हैं जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है। पी सबसेल में इंटर करता है। इसको कैटेगराइज किया गया बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम साइनोजन फैमिली कहते हैं, एंड ऑक्सीजन फैमिली को हम कैल्कोजन फैमिली कहते हैं, और हेलोजन को तो हम हेलोजन ही कहते हैं, ठीक है। जीरो ग्रुप को हम इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, ये सब बोलते हैं। साथ में आपको याद रखना है, ऑक्सीजन फैमिली का जो सल्फर होता है उसको हम इनमी ऑफ कॉपर बोलते हैं। फ्लोरीन को हम ब्लैक सीप एलिमेंट बोलते हैं। मतलब कि ब्लैक सीप एलिमेंट का मतलब वो एकदम समझ लो कि एकदम अलग बिहेवियर शो करता है, ऐसे याद रखना। और जो हमारा
ब्रोमीन होता है वो एक लिक्विड नॉन मेटल होता है, और जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको हम साइनोजन फैमिली भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपको याद रखना है। टेलोरियम होता है बोरॉन फैमिली का, इसको हम क्या कहते हैं, डगबिल प्लेटिवस एलिमेंट। आप याद भी रख सकते हो एक एक फैमिली को, बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। बोरॉन फैमिली। कार्बन फैमिली, काशी जी सुन ले। नाइट्रोजन फैमिली, नानी, पापा, आंसू, सब बीमार। ऑक्सीजन फैमिली, ओस से टीपो। हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी। अच्छा, हेलो जीरो ग्रुप को आपको कभी याद मत करना, उसको ऐसे याद करना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। उससे एक फायदा होगा, जब आप किसी ग्रुप नंबर, इस एटॉमिक नंबर का कौन सा आएगा तो आसानी से वो हो जाता है। नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसे याद कर लेते हो तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम नॉन मेटल की। देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल है, तो जरा सोचो आप कितने होते हैं। सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। हाँ, सिर्फ सोचना है कितने होते हैं। सर ये बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। कुछ टफ नहीं है, आप याद रख, ए बी सी डी पढ़ते हो, ए बी डी याद रखना। ए के नीचे 1 लिख देना, बी में 1 एंड 2 लिख देना, और डी में 4 लिख देना। मतलब ए में 1, बी में 2 एंड 3, और डी में 1, 4, सॉरी 4। तो ए वन कितने हो गए, बी, मतलब ए वन का मतलब बोरॉन फैमिली। बी में कितने आएंगे, 3 फैमिली, ऊपर 3 लिखा है ना, 3 फैमिली कौन कौन सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसमें दो दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये दोनों सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले। और डी में आपका पूरा हेलोजन आएंगे, 4 लिखा है ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा, इसके बाद हम नॉन मेटल के बाद बात करते हैं हम किसकी, मेटेलॉइड की। तो मेटेलॉइड कौन कौन होते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग के मन में डाउट आया होगा, सर लेड, लेड एक ऐसा होता है कि जो नॉन मेटल और मेटल के, मेटलॉइड तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इनके बीच की कैटेगराइज में आ जाता है, पूरी तरह नॉन मेटल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हो, क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, तेरी आंटी, तेरी से टी टेलोरियम, सॉरी टी, और आंटी से एस्टेटिनियम 80, 80 सुबह से एस बी एंटीमनी से सेलेनियम, एसी एस गई जी। ठीक है, आर्सेनिक और जर्मेनियम। तो तेरी आंटी सुबह से ऐसी गई, ये याद रखना। साथ ही साथ बोरॉन और सिलिकॉन भी मेटलॉइड होते हैं, लेकिन बोरॉन और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक सॉरी, मतलब एसिडिक होता है। और जो एसिडिक नेचर होता है वो किसका होता है, नॉन मेटल का। तो मेटलॉइड होने के साथ साथ बोरॉन और सिलिकॉन क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल के जैसे। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है कि बोरॉन और सिलिकॉन भी रहेंगे आपको, और कोई ये चारों नहीं रहे, अगर मान लो तेरी आंटी सुबह से ऐसी गई ये नहीं रहे, तो बोरॉन और सिलिकॉन को भी आप मेटलॉइड पे प्रेफर कर सकते हो। तो ये थी प्ली ब्लॉक की कुछ बेसिक जानकारी, और आई होप आप सो नहीं रहे होंगे, सेशन को एंजॉय कीजिए बहुत धीरे धीरे, इसीलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, एकदम आराम से सिर्फ चीज़ों को सुनते जाना है, कुछ अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ सुनते जाना है। अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी सबसेल में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डी ब्लॉक का इनर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमको पता है, अगर हम डी ब्लॉक के इनऑर्गेनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0। एस क्या होता है, 0 1 2, और N-1 D 1 2 10। तब एस में 0 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ कहाँ आ सकते हैं, जरा वो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। आप सब पढ़ते हो कॉपर, सबसे पहले आप पढ़ते हो कोबाल्ट, सॉरी क्रोमियम, क्रोमियम 24, कोबाल्ट 29, ये तो हम सॉरी 24 और 29, वो कौन कौन है, 24 है आपका क्रोमियम, 29 है कॉपर। इसके बाद कहाँ कहाँ आ सकता है, एटॉमिक नंबर 41, 42, 44, 45, 47, 78 एंड 79, इन इन जगहों पर आपका एस में एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, आने दो चाहिए पर कितने आ रहे हैं, एक। और डी को कैटेगराइज किया गया कुछ सीरीज में, जिसको हम कहते हैं जैसे 3D सीरीज। अच्छा, अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, 21 स्कैंडियम से शुरू होता है,
और 30 Zn पे ख़त्म होता है। तो आपको ये याद रखना है पहली सीरीज़। इसके बाद 4D सीरीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, 21 सॉरी 39 यॉट्रियम से 48 कैडमियम तक होती है। ठीक है। इसके बाद 5D सीरीज़ होती है जो 57 लैंथेनम, एक एलिमेंट सिर्फ लैंथेनम। इसके बाद 14 आ जाते हैं आपके लैंथेनॉइड वाले। फिर 72 हॉफनियम से शुरू होकर 80 मरकरी पर ख़त्म होता है। फिर आपका आता है 89 एक्टिनियम, 89 एक्टिनियम ओनली जो 104 अदर फोडियम से आगे फिर आता है 112 तक आता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में, इस मतलब फैमिली में किसका होता है, टंगस्टन का होता है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मरकरी का होता है। हैवीएस्ट मेटल कौन होता है, ऑस्मियम होते हैं। अच्छा, 4 लिक्विड मेटल होते हैं, इन्हें याद रखने कौन, सर फिर गए हज, सर फिर गए हज, सर फिर गए हज। बिहार, बिहार नॉन मेटल ले आता है। सल्फर और सीजियम, फिर मतलब फ्रेंजियम, गै मीन्स गैलियम और मरकरी। ये चार होते हैं जिसमें स्टार्टिंग के तीन सीजियम, फ्रेंसियम एंड गैलियम ये 30 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, मरकरी 25 पे होता है। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल होता है। ठीक है। और जो डी ब्लॉक होते हैं ये सभी मेटल होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो आज हम लोगों ने डी ब्लॉक तक यहाँ तक किया है। सिंपल आपको सुनना है और चैनल पे अपडेट बना के रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट के लिए डेली आपको एक रिवीजन ऐसे, और हम पूरी इनऑर्गेनिक को यहाँ पे पूरे तरीके से रिवाइज करेंगे। आप इसे कम से कम 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री।